अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर करके, तो वहाँ पे एक सेंटर बनाने का काम हमारा चल रहा है। तो काफ़ी लोग तो सोच रहे हैं कि पे बैक टू सोसाइटी मिले तो सिर्फ कुछ मनी देना, पैसा दे के भूल जाना है, लेकिन मनी देना ये पे बैक टू सोसाइटी का काम नहीं है। पे बैक टू सोसाइटी का काम है कि समाज के साथ जुड़े रहना, समाज को समय देना, समाज के साथ जाके बात करना है, समाज के साथ बैठ के खाना खाना है, तभी वो बात शेयर होंगी, मिलजुल होगा और हमें बात पता चली। लेकिन अभी हर एक देशों में, यूरोप में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, जापान में हो गया, अमेरिका में हो गया, तो उनका काफ़ी लिटरेचर हम डोनेट कर रहे हैं। अभी तक हमने 20 यूनिवर्सिटी में वहाँ का वो बुद्ध गया टेम्पल इसी जनरेशन में हमारे हाथ में आना चाहिए, ये भी मैसेज करता हूँ। महेश वासनिक, NRI अम्बेडकराइट, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर, एक छोटे से गांव सिंधपुरी, भंडारा, महाराष्ट्र से वो आते हैं। लगभग 25 वर्षों से USA, कनाडा, UK, जापान और अन्य देशों में सक्रिय है और विविध संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। AANA यानी आना, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, AIM, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन और AIC, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर से वो जुड़े हैं। सामाजिक न्याय पर वो काम करते हैं। बाबा साहब की प्रेरणा से जो लोग विदेशों में बस गए हैं, पे बैक टू सोसाइटी के तहत हाशिए के समुदाय को विदेशी शिक्षा, मार्गदर्शन, निरंतर कार्य वो करते हैं और अम्बेडकरवादी विचारधारा से देश और दुनिया के लोगों को जोड़ते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हम आवाज़ इंडिया के माध्यम से तमाम उस पहलुओं को छूते हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन में उद्धार की तरफ लेके जाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ महेश वासनिक सर हैं, जो बेसिकली भंडारा जिले के एक छोटे से विलेज से है। आज अमेरिका में 25 साल से सेटल्ड है और सर आना, AIC और AIM जैसे संगठन से जुड़े हैं और सोशल एक काम और अपना दायित्व भी निभाते हैं पे बैक टू सोसाइटी के तहत। सर आपका स्वागत है। और उनके साथ उनके बेटे अर्श वासनिक भी है, जो प्रॉपर अमेरिका में ही जन्म लेके वहाँ पर भी वासनिक साहब के साथ खांधे से खांधा मिला के पे बैक टू सोसाइटी के तहत काम करते हैं। सर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हम देखते हैं सर कि काफ़ी यानी लोग नागपुर, स्पेशली भंडारा, जैसा आप जाएंगे कि गढ़चिरौली हो गया, चंद्रपुर हो गया, या फिर भंडारा या नागपुर, बाबा साहब के मूवमेंट के बाद जब बाबा साहब ने बोला कि आपको दुनिया से कनेक्ट होना है, आपको बुद्धिस्ट राष्ट्रों से कनेक्ट होना है, आपको अलग अलग भाषाएं सीखना है, अलग अलग लैंग्वेज सीखना है, अलग अलग कल्चर सीखना है, तो स्पेशली 1900 यानी हम देखते हैं कि 70 और 80 के दशक से लोग अलग अलग देशों में अपना जॉब के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से वहाँ सेटल होते चले गए। तो आपकी शुरुआत कैसे होती है सर? सर मैं तो एक खेड़े गांव से हूँ। मेरा प्रॉपर गांव है सिंधुपुरी, सियोरा, तुमसर, भंडारा। यहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग हुआ है। उसके बाद मेरा IIT चेन्नई से MTech हुआ है और उसके बाद मैं 3 साल जापान में था। जापान में ऑटोमोटिव कंपनी में काम करता था। उस वक्त मैं जापानीज़ भी सीखा हूँ, जापानीज़ भी अच्छे से बोलता हूँ। उसके बाद मैं अमेरिका गया 2002 में और तब से मैं अमेरिका में रहता हूँ। लगभग कितने साल हो गए सर आप अमेरिका? मुझे अभी 25 साल अमेरिका में हो गए हैं। अच्छा। और 4 साल जापान में रह चुका हूँ। ओके। क्या क्या सर अमेरिका में रह के, जैसा आप मुंबई में से भी जुड़े हैं, बाबा साहब का काम करते हैं, जितने भी महापुरुष हो गए उनका काम करते हैं, तो क्या क्या आप इसमें क्या क्या शेयर करेंगे हमारे दर्शकों? बिल्कुल। तो मैं जब से भी जापान गया तब से मैं मूवमेंट से जुड़ा हूँ। उसके पहले मैं अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन में जापान में काम करता था। अमेरिका में अभी भी काम कर रहा हूँ। हमारी और एक संस्था है अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो 2008 से चालू हुआ है और उसमें एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। और दूसरी संस्था है अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर करके, तो वहाँ पे एक सेंटर बनाने का काम हमारा चल रहा है। अभी वहाँ पे बाबा साहब का स्टेचू है और वहाँ पे 13 एकड़ की लैंड है। तो इसके बाद वहाँ पे एक इंटरनेशनल सेंटर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। जो भी कम्युनिटी इंडिया से, बाहर देशों से आती है तो वहाँ पे रहना चाहिए। और ये वाशिंगटन DC से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। 20 माइल की दूरी पे है। तो सिर्फ आधा घंटा लगता है। जैसे कि यहाँ के दिल्ली का संसद भवन, तो वहाँ का कैपिटल हाउस है अमेरिका का, तो वहाँ से सिर्फ 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो हम लोग जो भी यहाँ से आने वाले लोग हैं, वहाँ पे रहने की व्यवस्था, इधर उधर घूमने की व्यवस्था, और वहाँ से जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट है, रिलीजियस मूवमेंट है,
एजुकेशनल मूवमेंट है, वहाँ से चलाने का काम। अच्छा सर, आप पेशे से इंजीनियर भी हैं, बिल्कुल। बट वो एक जॉब काफी बड़ा टास्क वाला जॉब होता है, जहाँ जहाँ आपको अलग अलग विजिट होते होंगे आपको, जरूर। उस सब के दरमियान आप ये सोशल का वक्त कैसे निकाल पाते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपने कहा, क्योंकि देखो मेरा काफ़ी ट्रैवलिंग जॉब है। मैं एक जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी के लिए काम करता हूँ और मैं परचेसिंग में हूँ, सप्लाई चेन में हूँ। तो मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, मुझे जो भी समय मिलता है, जैसे कि एयरपोर्ट में 1 घंटा रुक दे, तो उस वक्त मैं जो भी काम है इधर उधर, किसी को मैसेज भेजना है, किसी को फ्लायर बनाना है, कुछ कम्युनिकेशन करना है, पब्लिक रिलेशंस का जो भी काम है मैं उस वक्त कर लेता हूँ। ड्राइविंग करते करते भी जैसे कि मेरा ऑफिस 30 मिनट्स की दूरी पे है, तब लोगों से बात कर लेता हूँ। और जो भी हमारा सैटरडे संडे का जो भी वक्त मिलता है, उस वक्त में जो भी समाज के लिए छोटा सा कार्य करते हैं हम लोग। इसके अलावा भी हमारा एक ऑनलाइन बुद्ध विहार चलता है, जो हर संडे को 2008 से चल रहा है। वो इंडिया के टाइम पे 8:30 PM को होता है और अमेरिका टाइम पे 10 o'clock होता है। तो उसमें हम काफ़ी सालों से कार्यरत कर रहे हैं। उसमें धम्मो स्टोरी होती है, भंते जी का धम्म टाक होता है, और कोई भी इंटेलेक्चुअल आके वहाँ पे बात कहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होता है और बच्चों को धम्म का ज्ञान भी मिलता है। बाबा साहब ने कल्टीवेशन ऑफ माइंड की बात की, बाबा साहब ने रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी की बात की, बाबा साहब ने रिकंस्ट्रक्शन वर्ल्ड की बात की। जो चीजें डेमोक्रेसी के पक्ष में आ रही है, उन चीजों को प्राबल्यता से बढ़ाने की बात बाबा साहब करते हैं, एक इंटेलेक्चुअल फोर्स की बात बाबा साहब करते हैं। पर हम देखते हैं कि जो NRIs है स्पेशली, पर वो यहाँ पर मूवमेंट का काम करते हैं, पर वो वहाँ पर जाकर भूल जाते हैं मूवमेंट को। उनको आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप एक आदर्श पिता भी हैं, आपके साथ आपका बच्चा इन सारी चीजों में सोशल वर्क के साथ जुड़ा रहता है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो फॉरेन में जाके पे बैक टू सोसाइटी को भूल जाते हैं? बिल्कुल, तो काफ़ी लोग तो सोच रहे हैं कि पे बैक टू सोसाइटी बोले तो सिर्फ कुछ मनी देना है, पैसा दे के भूल जाना है, लेकिन मनी देना ये पे बैक टू सोसाइटी का काम नहीं है। पे बैक टू सोसाइटी का काम है कि समाज के साथ जुड़े रहना, समाज को समय देना, समाज के साथ जाके बात करना है, समाज के साथ बैठ के खाना खाना है, तभी वो बात शेयर होंगी, मिलजुल होगा और हमें बात पता चली। अभी बुद्ध गया 4 दिन रह चुके हैं हम अच्छा, ये जो आंदोलन हुआ है, यानी आप एक NRIs होके हाँ, अपने जो आपका बेटा अमेरिका में बोर्न हुआ, वहाँ उनको मूवमेंट सिखा रहे हैं। बिल्कुल पर बिल्कुल। यहाँ के हम लोग देखते हैं कि लोगों के बच्चे फॉरेन में जाते हैं, बट उनके जो फादर्स और उनके पेरेंट्स है वो नागपुर में है, बट उनके मोस्ट ऑफ द लोग, कुछ AIM जैसे संगठन लोगों को जोड़ रहा है, बिल्कुल, लेकिन काफी लोग भूल जाते हैं उनको। आप एक आदर्श के रूप में आप एक आंसर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बेटा और बेटी भी जैसा मैं कर रहा हूँ उसका कुछ तो परसेंट कर। क्या क्या ऐसा। एक्टिविटी में आपका बेटा और बेटी अर्श आपके साथ रहते हैं? अर्श आप ही बोलोगे तो अच्छा हाँ, मैं रहेगा। उनसे बात करूंगा बस। आप तो अर्श भी मेरे साथ सभी एक्टिविटी में जैसे कार्य करता है, कि जैसे कि ये कुछ प्रोग्राम हुए अभी हाँ। मिशिगन स्टेट में यूनिवर्सिटी में एक हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे होस्ट करने वाला था, लेकिन इधर आ गया तो होस्ट नहीं कर पाया। लेकिन काफ़ी प्रोग्राम होस्ट करता है, जो ऑनलाइन विहार है उसमें पार्टिसिपेट करता है, और जो भी घर में एक्टिविटी होती है, जैसे कि प्रैक्टिस होती है, कुछ गाने की प्रैक्टिस हो गई, कुछ डांस की प्रैक्टिस हो गई, जो मूवमेंट की जो एक मिशन है काम करना है, तो उसमें सक्रिय रहता है। इसके अलावा हमारे वहाँ पे अम्बेडकर कम्युनिटी के, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जोड़ने का एक रिट्रीट करके एक करते हैं हम लोग। तो रिट्रीट में क्या करते हैं, 3 दिन का प्रोग्राम रहता है हमारा। 3 दिन में हम कहीं आउटसाइड जाते हैं, कहीं जो कैंपिंग करते हैं, और वहाँ पे 200 के लोग आते हैं। 200 यानी 50, 60, 80 फैमिली आते हैं। तो उनको जो बॉन्डिंग होती है, जैसे कि हम भी फोन पे बात करते हैं, हम मिलते नहीं, तो वहाँ पे बॉन्डिंग करके रहते हैं, तो हम लोग उनको जोड़ने का काम करते हैं। और जो भी बच्चे हैं, वहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं सबकी फैमिली के, तो उनको मूवमेंट सिखाते हैं कि देखो अपनी कम्युनिटी बॉन्डिंग कैसी है। और उस वक्त भी हम बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करते हैं, फुले जयंती सेलिब्रेट करते हैं, अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें कल्चरल मूवमेंट भी इनको बताते हैं कि अपना कल्चर कैसा है। यानी वो जो 80-200 लोगों की फैमिली रहती है, क्या उनके बच्चे भी साथ में रहते हैं? बिल्कुल, बच्चे भी साथ में, नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी स्पीच देते हैं, वो भी डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमारा आउटडोर एक्टिविटी होती है, उसमें खेलते हैं, उसमें मिलजुल के रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमने इसका रिजल्ट ये देखा है कि अपने में काफी डिफरेंसेस है, इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस काफी है। वहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है? इंटेलेक्चुअल डिफरेंस है, अपनी बातें अलग अलग तरीके से। अल्टीमेट गोल एक ही है। हाँ, अल्टीमेट गोल एक ही। लेकिन सर, आपको जो सुन रहे हैं, जो जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जो फॉरेन में जाना चाहते हैं, पर उनको कोई एक गाइडेंस नहीं मिलता है,
या किसी तरीके से कोई बैकअप नहीं मिलता है, कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलता है, और कोई यानी किसी भी तरीके से उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, बिल्कुल उनको क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल सर, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलते हैं, ग्लोबल एम्पावरमेंट नेटवर्क करके एक प्लेटफॉर्म है। इसको अप्लाई करना है तो कैसा तो करें? बिल्कुल हम उनसे कनेक्ट करते हैं। कोई स्टूडेंट आया है तो बोलता है कि हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत है, कुछ राइटिंग की ज़रूरत है, कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उन लोग को हम कनेक्ट करते हो एम्पावरमेंट ग्रुप से, फिर वो लोग उनको गाइड करते हैं। तो वो ग्रुप ऐसा है कि जो वहीं पे पढ़ा है, उन्होंने देखा है कि वीज़ा प्रोसेस कैसे है, स्कूलिंग का प्रोसेस कैसा है, वहाँ पे कैसा रहना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, तो वो वहाँ पे पहले इधर से आने के पहले भी बता देते हैं कि वहाँ आने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम कल्चरल शॉक नहीं होना चाहिए। हाँ जी। वो कल्चरल की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, और Okay. साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देते हैं। क्या मैसेज देंगे दर्शकों को अंत में? मैं यही मैसेज दूंगा दर्शकों को कि आप अपना थोड़ा सा भी समय पे बैक टू सोसाइटी के लिए लीजिए, क्योंकि अपने काफ़ी इशू है। फॉर एग्जांपल अभी महाबोधि का इशू बहुत चल रहा है, और ये हमारा टेम्पल है, हमारे हाथों में रहना चाहिए। तो मैं लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप बुद्ध गया जाइए, वहाँ पे धरना दीजिए, और गवर्नमेंट को अपील कीजिए अपने क्षेत्र से, जो भी कहीं पे भी काम करना है, तो वो बुद्ध गया टेम्पल इसी जनरेशन में हमारे हाथ में आना चाहिए, ये भी मैसेज करता हूँ। और पे बैक टू सोसाइटी का ये मैसेज करता हूँ कि पैसा देना ये तो एक क्या बोलते हैं, डोनेशन हो गया, लेकिन आपका समय है, आपका इंटेलेक्चुअल है, सब अलग अलग क्षेत्र में। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगिंग क्षेत्र में कोई है, तो उसने सिंगिंग क्षेत्र के अपने लोगों को सिंगिंग का ज्ञान देना चाहिए। कोई अलग लैंग्वेज क्षेत्र में, जैसे कि मैं जापानीज बात करता हूँ, तो मैं जापानीज लोगों को टीच करूंगा। तो कोई अच्छे फॉर एग्जांपल मेहंदी निकालती है, कोई अलग अलग कल्चरल डिश में है, तो वो अपने लोगों से शेयर करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, और यही एक पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट आगे बढ़ सकता है। ओके, हम हर्ष को जोड़ते हैं। हर्ष, वेलकम। व्हाट इज फीलिंग यू आर विजिट प्रीवियसली बोध गया and you continuously attach with your father various activities. Yes. So what is share with our viewers? What is your view of point? I've grown up in a very privileged background. To grow up with a family who's my father, he takes me to these events. He's taught me about my history, where my family comes from and what they do. And my mother comes from this Nagpur area as well, and she teaches me these things as well. My family, they take me to events. I make speeches. I participate in traditional dances, and to be here in Nagpur today, to see the history around me, to visit these places like the Diksha Bhumi, and to be able to read the history inside, it's gives a lot of perspective to myself. Just to be here around, for sure. And what is your feelings? You visiting continuously Nagpur and various spot you visit. What is message from you learn with Ambedkar, about Ambedkar? I feel like the most important thing that I've learned is just to humble yourself a little bit, have perspective, and remember where you came from, because it's very easy for I see other Indians, other people of other cultures come to the US. Perhaps they focus entirely on their education or whatever is going on in American politics, or whatever might be happening in the economy. But there's a lot more that's happening back where your family is, back in India. And there's so much more that you could be doing. Right now I'm choosing to focus on my education, and I want to complete my the 2 years that I have left in college before I start participating more heavily in these events. But I don't want to forget where all of this came from, and to have perspective is to know what to fight for. सर, आपको अंत में हम जोड़ते हैं। हम देखते हैं कि सर काफी लोग बाबा साहब को पढ़कर, बाबा साहब को समझकर उनकी जिंदगी में इंस्पिरेशन आया, और वो दुनिया से जुड़े। आप भी खुद 4 लैंग्वेज बोलते हैं, और हम देखते हैं कि बाबा साहब को भी कम से कम 15 से ज्यादा लैंग्वेज का ज्ञान था। सही बात है। तो एक 25 साल का विजिट होने के बाद आप किस तरीके से देखते हैं पूरे इस मूवमेंट को? मैं इस मूवमेंट को, कल मैं एक संविधान चौक गया था, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था संविधान चौक, और मैंने वहाँ क्राउड देखा। अपने काफ़ी लोग बाबा साहब से इमोशनल अटैच है, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल अटैच है, कुछ लोग स्पिरिचुअल अटैच है। तो अटैचमेंट तो है, लेकिन इस अटैचमेंट को अपने को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहिए।
तो हमारा ये उद्देश्य रह रहा है अभी कि हम बाबा साहेब को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ऑलरेडी बाबा साहेब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वेल नोन है, लेकिन वहाँ पे और हम उसको आगे लेके जाने का हमारा प्लेटफॉर्म है। जो उनका कारवा वहाँ तक था, लेकिन अभी हर एक देशों में, यूरोप में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, जापान में हो गया, अमेरिका में हो गया, तो उनका काफ़ी लिटरेचर हम डोनेट कर रहे हैं। अभी तक हमने 20 यूनिवर्सिटी में वहाँ के 20 यूनिवर्सिटी में हमने उनके वॉल्यूम से अमेरिका में डोनेट किए। Okay. वहाँ यहाँ से लेके गए हैं और वहाँ पे इंग्लिश में डोनेट किए हैं, और उनके डिजिटाइजेशन भी हो गया। किसने फाइनेंस किया सर? नहीं, ये तो कौन सा हमारा बना? ऑर्गेनाइजेशन ही है, अम्बेडकर एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, AIM और AIC, ये Okay. तीनों ऑर्गेनाइजेशन साथ में ही काम तो कर क्या रहे हैं वहाँ रिजल्ट पे। देख रहे हैं आप? तो वहाँ पे जो रिजल्ट ये हो रहा है कि अभी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे रिसर्च हो रही है, जैसे कि कास्ट के ऊपर रिसर्च हो रही है। तो बाबा साहेब ने कास्ट के ऊपर काफ़ी लिखा है और काफ़ी डीप तक गए हैं। बुद्धिज्म के ऊपर रिसर्च काफ़ी चल रहा है, तो बाबा साहेब ने बुद्धिज्म के ऊपर लिखा है, बाबा साहेब ने पॉलिटिकल के ऊपर लिखा है, इकोनॉमिकल के ऊपर लिखा है, एग्रीकल्चर के ऊपर लिखा है। तो ये सब रिसर्च बाबा साहेब का वहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें रिसर्च में यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जो भी PhD वाले लोग हैं, जो भी मास्टर्स कर रहे हैं, वो थीसिस में उनका रेफरेंस दे रहे हैं। हमारी और एक वेबसाइट है DAWS.in करके, तो वहाँ पे हमने यानी अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने वो सभी किताबें डिजिटाइज की। जैसे कि आप गूगल में एक सर्च मार रहे हैं, जैसे कि नागपुर का सर्च मार रहे हैं, तो आपको पूरे नागपुर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वहाँ पे DAWS.in करके ये वेबसाइट में आप सर्च इंजन में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए, कोई भी एक वर्ड सर्च कीजिए बाबा साहेब का, कास्ट सर्च कीजिए, कार्ल मार्क्स भी सर्च कीजिए, उनका इवेंट ये सर्च कीजिए, पूरी उसकी हिस्ट्री आ जाती है। और रेफरेंस लाइक अ गूगल, लाइक AI जनरेटेड। उसके अलावा भी आपकी वो कैसे कि आपको पढ़ना नहीं बुक, आपको लिसन करना है, तो वहाँ तो टेक्स्ट टू स्पीच करके है, तो आपको ऑडियो फॉर्मेट में वो बुक मिल सकती है। तो आप अभी का जनरेशन जो है काफ़ी कम पढ़ता है, तो हमें उनको रिक्वेस्ट है कि DAWS.in में जाइए, वहाँ की जो भी बुक है वहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में वो लिसन कीजिए, तो बाबा साहेब का जितना भी लिटरेचर है वो आपको सुनने में आएगा। दर्शकों, ये थी वासनिक फैमिली जो पे बैक टू सोसाइटी के तहत अपना कार्य 7 समंदर पार अमेरिका में निरंतर कई वर्षों से कर रही है। नेक्स्ट जनरेशन जो अर्श थे वो भी वासनिक सर से जुड़े हैं, महेश वासनिक सर से, और वासनिक सर खुद एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन और NGO से जुड़े हैं। ऐसी उम्दा फैमिली, ऐसी आदर्श फैमिली से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहे आवाज इंडिया।